प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आज हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं प्रार्थना हम कैसे करें। क्रिश्चियंस लाइफ में, मसीही जीवन में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, पर कई बार ऐसा होता है हमें प्रार्थना करना एक पहाड़ जैसा लगता है, हमें बहुत मुश्किल लगता है। हम वर्शिप सॉन्ग गा सकते हैं कंटिन्यूसली, हम कंटिन्यूसली बातें कर सकते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं हम सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, पर जो प्रार्थना है वो हम सुबह से लेकर शाम तक नहीं कर सकते। क्योंकि प्रार्थना में जब हम बैठते हैं कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता हम कौन से शब्द बोलें, क्या करें। पर कई बार ऐसा होता है सिर्फ़ जो हमारी प्रॉब्लम है या फिर कुछ हमें चाहिए, सिर्फ वो ही एक टाइटल, एक लाइन बनाकर हम उसको बोल देते हैं और वो प्रार्थना हमारी 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। पर कैसे हम परमेश्वर के साथ बातें करें, क्योंकि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ बात करना है। जैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वैसे ही जो प्रार्थना है वो एक माध्यम है परमेश्वर के साथ बात करने का। कैसे हम कंटिन्यूसली लगातार काफ़ी टाइम तक हम परमेश्वर के साथ बात करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स से, किसी भी जो भी आपके करीब है, किसी से भी आप बात करते हैं तो आप काफ़ी टाइम तक आपको अच्छा लगता है उससे बात करना। आप 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूसली उससे बात करते हैं, पर आपको ऐसा फ़ील नहीं होता ओ इतना टाइम हो गया मैं उससे बात कर रहा हूँ। पर जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं देन हम अपना जो घड़ी है उसको देखते हैं, बार बार हम टाइम को देखते हैं। 15 मिनट मैंने प्रार्थना कर ली, 10 मिनट कर ली, आधा घंटा कर ली, 1 घंटा कर ली। कई लोग हैं जो प्रेयर वॉरियर हैं, वो उनका कोई लिमिट नहीं है प्रार्थना का, वो कंटिन्यूसली परमेश्वर के साथ बात करते हैं प्रार्थना में। कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रार्थना करना बहुत कठिन लगता है। उनको इनकरेज करने के लिए प्रभु के वचन से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। आइए आप खोलिए बाइबल, प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि प्रभु के वचन में ही हमें सब कुछ मिलता है। तो आइए हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 26 उसकी 26 आयत में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रेज़ गॉड। जो पवित्र आत्मा है वो हमारी सहायता करता है। जब आप प्रार्थना करें तब आप आत्मा में होकर प्रार्थना जब करेंगे तब आपको पवित्र आत्मा जो है वो शब्द देगा, वो खुद आहें भर भर के प्रार्थना करेगा, क्योंकि आत्मा जो है वो जानता है किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन में हमें कई बार ऐसे शब्द नहीं मिलते, हमें पता नहीं चलता कौन से शब्द जो है हम बोले। कंटिन्यूसली हम एक शब्द को इस्तेमाल करते करते प्रार्थना में बोर हो जाते हैं, हमें ऐसे लगता है बस यही बोलना है, पर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, बस यही प्रार्थना है। नहीं, ये ही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना जो है आत्मा में जब आप भरकर, प्रभु के आत्मा में भरकर जब प्रार्थना करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी दुर्बलता में वो सहायता करती है। क्योंकि हम वीक हैं, हमें नहीं पता कौन कौन से शब्द हमें इस्तेमाल करने चाहिए। वो एक सिर्फ बनी बनाई बनावटी प्रेयर हम उसको बोल सकते हैं, जैसे हम शब्दों की बनावट को बनाकर प्रभु के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं। पर जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करेंगे, तब पवित्र आत्मा जो है वो खुद हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करेगा, क्योंकि आत्मा की मंशा क्या है वो आत्मा ही जानता है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस लिखते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करेगा। हमें नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी है, पर जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तब लिखा हुआ है वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करेगा, हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है। कई बार प्रार्थना जो हमारे लिए
हमें कुछ मांगना है जो हमारे बेनिफिट के लिए है, हम वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे बच्चे चाहिए, प्रभु मुझे मेरी शादी नहीं हो रही, प्रभु मुझे पैसा चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री के लिए आगे बढ़ना है, मेरी लाइफ में मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। सिर्फ अपने 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 लिए हम मांगते हैं। पर यहाँ पर पौलुस क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर बाइबल क्या बता रही है, आत्मा खुद बयां करके हमारे लिए विनती करेगा और आत्मा जो है वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना आपसे करवाएगा। कई बार प्रभु का आत्मा आपके मन में किसी के लिए डाल सकता है, आपको बता सकता है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तब आत्मा जो है वो पता नहीं लगेगा आपको किस किस के बारे में प्रार्थना करवा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बयां से बाहर है वो हमारे लिए विनती करता है, वो आपके लिए भी विनती करेगा और जो दूसरे जिनके लिए वो प्रार्थना करवाना चाहता है उनके लिए भी प्रार्थना करवाएगा, क्योंकि आत्मा की मंशा क्या है वो सिर्फ आत्मा ही जानता है। इसीलिए जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करोगे तब आप परमेश्वर के और नज़दीक जाओगे और आपको शब्द बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने माइंड में सोचना नहीं पड़ेगा मुझे प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। ये सब जो आपने एक सीरीज़ बनाकर रखी हुई है स्टेप बाय स्टेप, आपको उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जो है वो खुद आपको सिखाएगा, आपकी लिखा हुआ है दुर्बलता में सहायता करेगा। जब आप शब्द नहीं ढूंढ पाओगे, जब आपको लगेगा मुझे आगे क्या बोलना है, जब आप वीक महसूस करोगे, जब आपको कोई आस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, जब आप प्रार्थना करोगे आत्मा में भरकर, लिखा हुआ है वो हमारी सहायता करेगा और आहें भर भर के परमेश्वर के पास जो है हमारी प्रार्थना को लेकर जाएगा। परमेश्वर के साथ हमारी बात जब होगी तब हमारी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी। तो इसीलिए आप जब भी प्रार्थना करो तब आप आत्मा में प्रार्थना करो, क्योंकि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है हम मनुष्य के साथ नहीं परमेश्वर के साथ बात करते हैं। पौलुस जो है वो अन्य भाषा के बारे में और आत्मा में प्रार्थना के बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं और आगे हम और भी सीखेंगे आत्मा में प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और अगली वर्ष में मैं आपको बताना चाहूँगी, और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है। जो हमारे मन में है, हमारे मन की मनसा है, वो सिर्फ आत्मा जानता है। और कई बार हमारे मन में कुछ बातें होती हैं जो हमारी ज़ुबान पर नहीं आती, सिर्फ आत्मा जो है वो उन चीज़ों को निकाल कर लेकर आता है जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना जब हम आत्मा में होकर करते हैं तो वो दिल की गहराइयों से वो प्रार्थना निकाल कर लाता है। जो हमारा माइंड है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जो परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और वो खुद ही हमें हमारी दुर्बलता में सहायता करता है हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और आप कभी भी एक लिस्ट बनाकर प्रभु के सामने सिर्फ उस लिस्ट को प्रेजेंट मत कीजिए। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी उसको आप कीजिए ज़रूर, पर जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तब डेफिनेटली प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर के आपको सिखाएगा हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। वो निर्बलता में हमारी सहायता करेगा। जब हमें शब्द नहीं मिल रहे, जब हम बोल नहीं पा रहे, तब आत्मा जो है वो खुद हमारे अंदर से आवाज़ जो है वो देगा, जो हमें चाहिए, जैसे प्रार्थना हमें करनी चाहिए वो हमें बताएगा किस रीति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू।